सबसे पहले बात करेंगे सानेहा मोटरवे की। सानेहा मोटरवे में नया मोड़ आ गया है। वकवा की रात मोटरवे पर दो नहीं 3 अफराद मौजूद थे। आबिद मली और शफकत के बाद इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री भी सामने आ गया। मुलजिम आबिद के शरीक जुर्म इकबाल को साहिवाल चीचावतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री भी मोटरवे पर मौजूद रहा। इकबाल, आबिद और शफकत तीनों वारदात के लिए वहां मौजूद थे। खातून को लूटने से पहले इकबाल वहां से निकल चुका था और मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सानेहा मोटरवे में नया मोड़ है जो कि सामने आया है और वकवा की रात मोटरवे पर 2 नहीं बल्कि 3 अफराद मौजूद थे। आबिद मलही और शफकत के बाद अब इकबाल और बाला मिस्त्री भी सामने आ चुका है। जी हां, मुलजिम आबिद के शरीक जुर्म इकबाल को साहिवाल चीचावतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री भी मोटरवे पर मौजूद रहा। इकबाल शफकत तीनों वारदात के लिए वहां मौजूद थे। खातून को लूटने से पहले इकबाल वहां से निकल चुका था। मरकजी मुलजिम आबिद मली ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है, जबकि नया मोड़ आ गया है। आबिद मली और शफकत के बाद इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री भी सामने आ गया। सानेहा मोटरवे में नया मोड़ आया है। वकवे की रात मोटरवे पर 2 नहीं 3 अफराद मौजूद थे। आबिद मली और शफकत के बाद इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री भी सामने आ गया। मुलजिम आबिद के शरीक जुर्म इकबाल को साहिवाल चीचावतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री भी मोटरवे पर मौजूद रहा और इकबाल, आबिद, शफकत तीनों वारदात के लिए वहां मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। इरफान, बताएगा नया मोड़ आ गया है साने में। कि शफकत का और आबिद का जो शरीके जुर्म है, जिसका नाम इकबाल और बाला मिस्त्री था, इसको गुज़िश्ता रोज़ चीचावतनी के इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया था। इसको अब लाहौर पुलिस जो है वो चीचावतनी से गिरफ्तार करके लाहौर ले आई है। इसमें आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि इकबाल और बाला मिस्त्री जो है ये उस केस के अंदर उस मौके पे मौजूद था जब ये आबिद और उसके साथी शफकत ने खातून की गाड़ी को रोककर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और डकैती के दौरान उससे लाखों रुपए मालियत की चीज़ें लूट कर फरार हुए थे। इस केस के हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि आबिद, शफकत और उसके साथ साथ बाला मिस्त्री जो है ये तीनों उस वक्त मौके पे मौजूद थे, लेकिन जो इकबाल और बाला मिस्त्री है इसको एक फ़ोन आया जिसके बाद ये वहाँ से चला गया और उसके कुछ ही देर बाद इकबाल के जाने के बाद आबिद और उसके साथी जो शफकत था, इन्होंने खातून की गाड़ी को जब ब्लिंक होते हुए देखा, उसके जो पार्किंग लाइट जल रही थी उसके करीब गए और उसके वारदात की और वारदात के बाद उन्होंने उस खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। इस हवाले से पुलिस काम का कहना है कि शफकत तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब आबिद की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई है और आबिद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस काम का कहना है कि शफकत का DNA क्योंकि मैच हो चुका है और अब इस बात की तस्दीक करने के लिए इकबाल का भी DNA मैच करवाया जाएगा कि वो मौके पे मौजूद था या नहीं। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि खातून जिसके साथ ये ज़्यादती का वाक़या रूनुमा हुआ था, उस खातून की जानिब से अब पुलिस से रब्ता नहीं किया जा रहा और अगर उस खातून का बयान रिकॉर्ड ना हुआ, उसकी तरफ से इनकी निशानदही ना की गई, तो ये केस जो है ये बाकी पहले केसों की तरह ये केस भी ख़त्म हो सकता है। तो इस हवाले से अब पुलिस के पास ये बयान जो है खातून का लेना ये काफ़ी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है कि अगर कानूनी तौर पे जो कानूनी मसलहतें हैं इसमें शामिल होंगी कि अगर खातून का बयान ना आया, उसने इन लोगों को जो शनाख्त ना किया, तो इन लोगों को केस के अंदर रियायत मिल सकती है। लेकिन पुलिस काम का कहना है कि इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पे कोशिश की जा रही है और खातून का बयान लेने के लिए भी एक टीम तश्कील दी गई है जो उनके अहले राब्ते में है और उम्मीद की जा रही है कि वो खातून से बयान लेने में कामयाब हो जाएंगे। नया मोड़ आ गया है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती केस का ही ये मामला है और मुतासरा खातून का बयान ताहाल रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है। पुलिस सराय का ये बताना है। मुतासरा खातून का बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस की कोशिशें, मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी के बावजूद खातून से राब्ता नहीं हो सका है। जराए बताते हैं कि मुतासरा खातून का बयान रिकॉर्ड ना होने से पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खातून के बयान के बगैर केस को आगे बढ़ाना मुश्किल होकर रह गया है। पुलिस की जानिब से यह भी बताया जा रहा है सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती केस है। मुतासरा खातून का बयान ताहाल रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून का बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस की कोशिशें, मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी के बावजूद खातून से राब्ता नहीं हो सका है, जबकि मुतासरा खातून का बयान रिकॉर्ड ना होने से पुलिस को परेशानी का सामना है।
सानिया मोटरवे तमाम के तमाम मुल्जिमान सीरियल रेपिस्ट निकले। एतराफ जुर्म करने वाले मुल्जिम शफकत के होशुबा इंकिशाफा। जी बिल्कुल, शेखपुरा में डकैती के दौरान खातून को ज्यादती का निशाना बनाने का भी उनकी जानिब से एतराफ किया गया है। खातून से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। वकारुल हसन की निशानदाही पर मुल्जिम शफकत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुल्जिम शफकत का डीएनए भी खातून के साथ मैच कर गया। जराये के मुताबिक शफकत अली को एक रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुल्जिम वकारुल हसन ने शफकत के बारे में मालूमात दी थी। आज खुद गिरफ्तारी देने वाले मुल्जिम वकार ने दौरान तफ्तीश बताया कि मुल्जिम आबिद को अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ वारदातें करता रहा है। शफकत भावनगर का रहायशी है। पुलिस राय के मुताबिक वकारुल हसन इब्तदाई तहकीकात में वाक़े में मुलविस नहीं पाया गया। मुल्जिम का डीएनए मैच नहीं हुआ। मुल्जिम मौका पर मौजूद था या नहीं अभी तस्दीक होना बाकी है। आबिद और शफकत दोनों मुल्जिमान भावनगर से शेखपुरा आकर रह रहे थे। मरकजी मुल्जिम शफकत ने पुलिस को बताया कि मुल्जिम आबिद फैक्ट्री एरिया में कुछ अर्सा कबल एक डकैती के दौरान खातून को ज्यादती का शिकार बना चुका है, जिसका मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। मुल्जिम ने यह भी बताया कि वो आधा घंटा तक मोटरवे पर खड़ी खातून की गाड़ी को देखते रहे और फिर उन्होंने लूट मार का फैसला किया। शफकत के मुताबिक लूट मार के दौरान दोनों ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। केस का मरकजी मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस ने आबिद के दो बहनोई जहांगीर और आरिफ समेत दीगर रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले रखा है। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला मुल्जिम शफकत को आज रिमांड के लिए कैंट कचहरी पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शेख मोहम्मद हबीबुल्लाह मुल्जिम के रिमांड पर समाअत करेंगे, जबकि मुल्जिम शफकत को आज रिमांड के लिए कैंट कचहरी पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शेख मोहम्मद हबीबुल्लाह मुल्जिम के रिमांड पर समाअत करेंगे। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मामला मुल्जिम शफकत को आज रिमांड के लिए कैंट कचहरी पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट शेख मोहम्मद हबीबुल्लाह मुल्जिम के रिमांड पर इस हवाले से समाअत करेंगे। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का ये मामला है। मुल्जिम शफकत को आज रिमांड के लिए कैंट कचहरी पेश किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शेख मोहम्मद हबीबुल्लाह मुल्जिम के रिमांड पर समाअत करेंगे। जी हाँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट शेख मोहम्मद हबीबुल्लाह मुल्जिम के रिमांड पर समाअत करेंगे। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि काश इमरान खान अपने इंटरव्यू में मशहूर पप्पू केस का हवाला भी दे देते, जिसमें सदर ज़ियाउल हक ने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए ज्यादती केस में एक्शन लिया और फांसी के बाद उसकी लाश को चुबुर्जी चौक पर लटकाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि काश इमरान खान अपने इंटरव्यू में मशहूर पप्पू केस का हवाला भी दे देते, जिसमें सदर ज़ियाउल हक ने तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए ज्यादती केस में एक्शन लिया और फांसी के बाद उसकी लाश को चुबुर्जी चौक में लटकाने का फैसला किया, ताकि गुजरते लोग इसे इबरत पकड़ सकें। ऐसे केसेस में यही मसले का हल है। उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में जिन सख्त कवानीन का हवाला दिया है वो जरूर बनने चाहिए। इस सिलसिले में एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों ऐवानों का इजलास बुलाया जाए और सख्त किस्म के कवानीन बनाकर उन्हें पास करवाया जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा से बात करके ऐसे कवानीन बनाने चाहिए, क्योंकि जितनी देर कवानीन ना बनाए गए कोई भी ऐसे ही निशाना बन सकता है। चौधरी शुजात हुसैन ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान सिर्फ मोटरवे बनाने का हवाला दिया है। उन्होंने इस किस्म की तकरीर की जैसे इमरान खान मुजरिम हैं। खलीलुर रहमान कमर का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दुनिया भर में रेप केसेस होते हैं, पाकिस्तान में रेप केसेस की शरह बहुत कम है। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं सबसे ज्यादा रेप केसेस यूरोप में होते हैं, पाकिस्तान रेप केसेस में बाकी मुल्कों की तरह नहीं है। भारत में रेप केसेस की शरह बहुत ज्यादा है। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आई एम होपफुल दिस टाइम कि गवर्नमेंट जिस तरह के एक्शंस ले रही है और जिस तरह इमीडिएटली वो कूदे हैं, उनके पास चारा ही कोई नहीं है। वरना पब्लिक ओपिनियन इस कदर स्ट्रांग हो चुका है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर वो इमीडिएटली एक्शन नहीं लेते, मुजरिम गिरफ्तार नहीं करते और उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते। सही, ये बहुत जरूरी हो गया उनके लिए। सही। और कुछ इस तमाम तर सिनेरियो में हमने देखा पुलिस के आला ओहदेदारान, जिसमें सीसीपीओ साहब का बयान भी सामने आया, वो आप बाखूबी उससे आगाह होंगे, कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिएगा ना, मैं सख्त खिलाफ बोला उस बयान के, लेकिन अब चूंकि सीसीपीओ साहब ने माफी मांग ली है, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा अंधुनाक वाकया जब होता है तो ऐसे लोग जो बड़े ओहदों पर होते हैं उनके ऊपर सीधा सीधा हिट करती है ये बात, और फिर बहसियत एक बाप के, एक भाई के,
उसके लिए भी एक इंतहाई शर्मनाक बात थी सीसीपीओ के लिए। तो ये बाज़ औक़ात डाइजेस्ट करने में और एक्सप्रेस करने में थोड़ा फर्क आ जाता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर सहमन ये मुंह से निकल गया है, ये बेवकूफ़ाना जुमला अगर आपके मुंह से निकल गया तो माफ़ी मांगिए। उन्होंने माफ़ी मांग ली है। मेरे ख्याल में अब हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि वो इस माशरे के इम्पोर्टेंट शख्स है, भाई है उस औरत का, वो भी बाप है उस औरत का भी, वो भी, और उसको बाप और भाई की तरह इस केस को लेना चाहिए और मुजरिमों से इंतकाम ले कानूनी। जबकि वकारउल हसन की गिरफ्तारी में मदद देने वालों ने इनाम का मुतालबा कर दिया है। वकार गुनाहगार है या बेगुनाह, बुज़दार सरकार 25 लाख इनाम देने का वादा पूरा करे, ये मुतालबा किया जा रहा है। मुलजिम वकारउल हसन की गिरफ्तारी के इलाके के चंद अफराद के बायस मुमकिन हुई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान मलिक, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, आप बताएं कि पंजाब और आईजी पंजाब की तरफ से एक जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि वकार और जो मुलजिम आबिद है, इसकी गिरफ्तारी में मदद देने वालों को 25-25 लाख रुपया जो है वो इनाम के तौर पे दिया जाएगा। और इसी के बाद पुलिस की जानिब से भी वर्किंग इसके ऊपर स्टार्ट की गई। जब पुलिस ने वकार के जो अहले इलाका हैं उसको भी हिरासत में लिया और उसके साथ साथ जो उसके करीबी रिश्तेदार थे उनको हिरासत में लिया, तो मुकामी जो अफराद थे उनकी जानिब से पुलिस को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो वकार की गिरफ्तारी जो है वो करवा देंगे, उसको पेश करेंगे। और उसके बाद उन्होंने वकार को सीआईए मॉल्टन में पेश भी कर दिया। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वकार मुलजिम है, ताहम वो मुलजिम जो है वो साबित ना हो सका, लेकिन उसके जो गिरफ्तारी के लिए मदद देने वाले जो मुखबर हैं उनकी जानिब से अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्हें 25 लाख रुपया जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है वो दिए जाएं। इस पर पुलिस जो है वो तजब्जुब का शिकार है और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उनको जो मुखबर हैं उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो हुकूमत ने जो ऐलान किया था उसके पैसे दिए जाएं। लेकिन अब इसका फैसला हुकूमत करेगी कि वकार की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को इनाम दिया जाए या नहीं, क्योंकि वकार अब मुल्ज़िम नहीं रहा और वकार इस केस के कोई ताल्लुक जो है वो लिंक जो है वो साबित नहीं हो पाया। जी ठीक है, कोई ताल्लुक साबित नहीं हो पाया। इरफान मलिक हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा। नवाज शरीफ के वकील ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है जो कि जमा करवाई है। डॉक्टर का नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में क़याम का मशवरा दिया गया है। नवाज शरीफ रूटीन की चहलकदमी जारी रखें, डॉक्टर्स की जानिब से मशवरा दिया जा रहा है। नवाज शरीफ मेडिकल थेरेपी जारी रखें। नवाज शरीफ की जेल में तनहा रहने से तबीयत ख़राब हुई है। नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज़ हैं, मेडिकल रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ बताएगा मेडिकल रिपोर्ट में मज़ीद क्या कुछ कहा गया है? में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ताज़ा जो है जमा करवाई गई है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो जमा करवाई गई। इसमें एक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मशवरा दिया गया है कि वो इलाज के लिए मजीद लंदन ही में ही जो काम करेंगे। मजीद ये भी कहा गया कि वो चहलकदमी करेंगे और मजीद इसमें ये भी कहा गया कि उनकी जो हालत है वो सीरियस थी और मजीद ये भी कहा गया कि जो कोरोना के बहस इनके इलाज में तब्दील पैदा हुआ। इन मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में जो ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर्स ने ये मशवरा दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए मजीद लंदन में क्या करें। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त समाअत पर कल समाअत होगी, जबकि 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी समाअत पर समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच कल 12 बजे के बाद दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश किए जाएंगे और दरख्वास्त जमानत में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। शहबाज शरीफ का इस हवाले से कहना है कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर असासों का केस बनाया है। सियासी असर और रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है। बिल्कुल, सियासी असर की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है। शहबाज शरीफ की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त समाअत पर कल समाअत होगी। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि एडिशनल आईजी जुनूबी पंजाब की सीट खाली है और आईजी इनाम गनी ने तैनाती के लिए 2 अफसरान के नाम भिजवा दिए हैं। एडिशनल आईजी पीएचपी जफर इकबाल का नाम भिजवाया गया है। एडिशनल आईजी आईएबी अजहर हमीद खोकर का नाम भी भिजवा दिया गया है। दोनों अफसरान इनाम गनी के सीनियर कमांड में काम कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा, जबकि एडिशनल आईजी जुनूबी पंजाब की सीट खाली है। आईजी इनाम गनी ने तैनाती के लिए 2 अफसरान के नाम भिजवा दिए हैं, जबकि एडिशनल आईजी पीएचपी जफर इकबाल का नाम भी भिजवाया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। वजीर आजम की मसरूफियात भी होंगी, जबकि आपको बताएं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर लाहौर आ रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं इमरान खान रावी प्रोजेक्ट की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वजीर आजम रावी प्रोजेक्ट की तकरीब के बाद गवर्नर हाउस भी आएंगे। और क्या क्या मसरूफियात उनकी रहेंगी जानते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर, आगाह कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान रावी प्रोजेक्ट का जो है इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद गवर्नर हाउस में जो है मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को लाहौर में खातून के साथ ज़्यादती केस के हवाले से जो है अब तक की जो पेश रफ्त है उसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी, और ख़ासतौर पर जो CCPO और IG के दरमियान तनाज़ा हुआ था और उसको किस तरह से जो है सॉल्व आउट किया गया, उसके ऊपर भी जो है वो वज़ीर आज़म को जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से उनकी मुलाकात है। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब जो है वो पंजाब के अमूर के साथ साथ जो तकरीब में करेंगे। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज दौरा लाहौर और इस हवाले से मसरूफ शेड्यूल है जो कि तैयार किया गया है। रहनुमा और कारकुनान से मुलाकातों में पंजाब में पार्टी की तंजीम नौ और अवामी राबता मुहिम के लिए लाएमल पर बात भी की जाएगी। जी हां, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज दौरा लाहौर में मसरूफ स्केजुल है। रहनुमा और कारकुनान से मुलाकातों में पंजाब में पार्टी की तंजीम नौ और अवामी राबता मुहिम के लिए लाएमल पर बातचीत की जाएगी। पंजाब के 2 वजीरों के कलमदान तब्दील कर दिए गए। नौमान लंगड़ियाल और हसनैन जहानिया गर्देजी के महकमे तब्दील कर दिए गए। तैमूर खान से सियाहत और आर्कियोलॉजी का चार्ज वापस ले लिया गया है। हुकूमत पंजाब ने 2 वजीरों के कलमदान तब्दील कर दिए हैं। नुमान लंगड़ियाल और हसनैन जहानिया गर्देजी के महकमे तब्दील किए जा चुके हैं, जबकि तैमूर खान से सियाहत और आर्कियोलॉजी का चार्ज वापस ले लिया गया है। सूबाई वज़ीर ज़राअत नुमान लंगड़ियाल की वजारत तब्दील करते हुए सूबाई वज़ीर MPDD लगा दिया गया है। इसी तरह वज़ीर बराए MPDD सैयद हसनैन जहानिया गर्देजी को वज़ीर ज़राअत बना दिया गया है। इलावा से वज़ीर आला ने राय तैमूर खान से सियाहत और आर्कियोलॉजी का चार्ज वापस ले लिया है। अब तैमूर खान सिर्फ अमूर नौजवानान और खेल के मामला देखेंगे। वाज़ेह रहे कि तैमूर खान मसरूफियात के बायस सियाहत और आर्कियोलॉजी के शोबे को वक्त नहीं दे रहे थे। दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला सियाहत और आर्कियोलॉजी का चार्ज देने के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहे हैं। काशाना से ताल्लुक रखने वाली इकरा कायनात की मौत की तहकीकाती रिपोर्ट सरकारी महकमों और हस्पतालों की जिम्मेदारी न लेने पर इकरा खराब हालत में उनके दरमियान शटल कॉक बनी रही। इकरा की मौत की तहकीकात पुलिस से करवाने और झूठे इल्जामात लगाने पर अफशा लतीफ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रेहान गुल से। जी रेहान, बताएगा। ताल्लुक़ रखने वाली इकरा कायनात कुछ अर्सा कबल इंतकाल कर गई थी, जिसके मौत की वजूहात जानने के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है और ये इंक्वायरी रिपोर्ट खुफिया तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि इकरा कायनात की मौत कुदरती तौर पर नहीं थी, बल्कि इसके लिए गैर मुतवक्का तौर पर ऐसे हालात पैदा किए गए और कुछ अफराद की गैर जिम्मेदाराना रवैया इसमें शामिल था, जिसके बायस वो इंतकाल कर गई। इकरा कायनात ख़राब हालत में भी सरकारी महकमों और सरकारी अस्पतालों के दरमियान शटल कॉक बनी रही और उसी दौरान उसकी मौत वाक़ हुई। जब पिछले साल 2019 में उसने अपने घर में घरेलू झगड़े की बुनियाद पर तेज़ाब पी लिया, तो उसके बाद उसको अस्पताल दाखिल कराया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब अपने वापस शोहर के घर में गई, तो उसके बाद घर छोड़कर वो वहाँ से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चली गई। लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उसको रखने के बजाय पहले कशाना लेकर आए, कशाना ने उसको ऑन नहीं किया, जिसके बाद उसको ईदी होम जमा करवा दिया गया। और इस दौरान ईदी होम में भी 49 दिन रहने के दौरान जब वो रही, तो ना तो उसको कोई मुनासिब खुराक दी गई और ना ही उसकी हेल्थ का ख्याल रखा गया, क्योंकि उस दौरान भी वो बीमार थी, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से वो मज़ीद बदहाली और बुरी हालत का शिकार हुई। और जो उसकी मौत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी ये कहती है
कि इसकी मौत जो है वो भूखे रहने की वजह से हुई है, जिसकी वजह से इसके स्टमक का मसला हो गया था। और इन सरकारी अदारों ने, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, कशाना, सरकारी अस्पताल गंगाराम शामिल था, क्योंकि जब ख़राब हालत पर आखिरी दिन उसको गंगाराम अस्पताल दाखिल करवाया गया तो उस वक्त गंगाराम ने भी उसको लेने से इनकार कर दिया और उसको मौके पर ही मेडिसिन देकर डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद वो उसी दिन रात को 5 फरवरी को इंतकाल कर गई थी। और ये सरकारी महकमे और सरकारी अस्पतालों में किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं रही। ईदी अस्पताल में उसके ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि इकरा की मौत की तहकीकात पुलिस से करवाई जाएँ, जबकि अफसर लतीफ़ ने जो इल्ज़ामात अदारे पर, हुकूमत पर लगाए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। इनके बुनियाद पर अफसर लतीफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और आइंदा से अगर कशाना के किसी बच्ची की शादी करवानी है तो उससे पहले उस जोड़े का नफ्सियाती टेस्ट करवाया जाए, उसकी नफ्सियाती ट्रेनिंग की जाए, उसके बाद उनकी शादी का काम किया जाए। ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई है। इस हवाले से रिपोर्ट दी गई है। बहुत शुक्रिया रेहान गुल। जबकि 6 माह बाद शहर के सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे खोल दिए गए। 6 माह बाद स्कूल आने वाले तालिब इल्म पुरजोश हैं। असातिज़ा की जानिब से तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा गया है। जी बिल्कुल, खुशामदीद कहा गया है। और प्राइमरी मिडिल स्कूल्स में तालिब इल्मों को आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ नहम और दहम क्लास के तालिब इल्म है जो कि स्कूल आएंगे। क्लासेस का आगाज़ 7:30 बजे हुआ, छुट्टी 1 बजे दोपहर को होगी। कोरोना वबा की वजह से तालीमी इदारे बंद किए गए थे। एक दिन स्कूल आने वाला बच्चा अगले दिन छुट्टी पर होगा। इंस्पेक्शन टीम्स स्कूल्स में SOPs को मॉनिटर करेंगी। कोरोना पर काफी हद तक काबू पाने के बाद मुल्क भर की तरह लाहौर में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। पहले मरहले में 9वीं, 10वीं, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल शुरू कर दिया गया। शहर के दीगर सरकारी और निजी स्कूलों की तरह क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने भी अपने तलबा को कोरोना वायरस से बचाने के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। क्लासेज में डिसइंफेक्शन, मास्क, फेस शील्ड्स और सैनिटाइजर्स की फराहमी का एहतमाम किया गया है। फासला बरकरार रखने के लिए क्लासरूम्स में निशानात लगाए गए हैं, जबकि एहतियाती तदाबीर अपनाने से मुतल्लिक बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। पहले रोज मास्क पहनकर स्कूल आने वाले तलबा ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। कुछ दोस्तों और असातिज़ा को मिलने के लिए बेकरार दिखाई दिए और कुछ तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर उदास भी नजर आए। हम टीचर से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे अपने, और पूरी कोशिश करेंगे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल करें। SOPs पे होगा, ज़रूर करेंगे अगर ये कह रहे हैं तो, और इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा तो बेहतर है ज़्यादा। वालिदैन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तालीमी सरगर्मियां बहाल होने से तलबा की पढ़ाई का मजीद नुकसान नहीं होगा। वालिदैन स्कूल इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात पर मुतमईन दिखाई दिए। ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये कर रहे हैं फॉलो सारा कुछ, और हमने भी सारा सैनिटाइजर वगैरह बच्चों को करवा के और ये मास्क वगैरह लगवा के भेज रहे हैं। स्कूल खुल के बच्चों को पढ़ाई का बड़ा हर्ज हो रहा था, तब भी इसे फिर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हुकूमत ने तालीमी इदारों को SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत की है। इस दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ हसन खालिद, सिटी 42। 6 माह से बंद सरकारी और निजी स्कूल्स खुल गए हैं। स्कूल्स में बच्चों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और टेम्परेचर चेक करने के बाद दाखिले की इजाजत दी गई है। पहले रोज स्कूल आने पर असातिज़ा की जानिब से तलबा में मिठाई और मुफ्त फेस मास्क भी तकसीम किए गए। 6 माह की बंदिश के बाद सरकारी व निजी स्कूल खोल दिए गए। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने मुख्तलिफ स्कूलों का अचानक दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। पहले रोज बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और टेम्परेचर चेक करने के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। बच्चों का कहना था कि वो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होने पर बेहद खुश हैं। असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने का फैसला इंतहाई एहसन है। स्कूलों में कोरोना वबा से बचाव के लिए बच्चों के SOPs गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। CO एजुकेशन परवेज अख्तर खान और DO सेकेंडरी लियाकत अली मलक समेत इंस्पेक्शन टीमों ने मुख्तलिफ स्कूलों का विजिट किया और इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि स्कूलों में बच्चों को सेहतमंद माहौल की फराहमी उनकी अवलिन तरजीहात में शामिल है। बच्चों के लिए इंतजामात इस तरह से किए गए कि तमाम स्कूल जो है उन्होंने अपने रूम्स बिल्कुल उनको धुलाया गया है और उनको सैनिटाइज किया गया है, और सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से है कि हर क्लास में 20 से 25 बच्चे बैठेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक कोरोना के हालात बेहतर रहने पर 23 सितंबर से मिडिल और 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर जहां तलबा खुश हैं, वहीं वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया है। ताहिम इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो SOPs का खसूसी ख्याल रखते हुए बच्चों के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ जुनेद रियाज।
स्कूल कॉलेजेस तो खुल गए। हुकूमत के तजवीज़ करदा SOPs पर अमल करते हुए जहां कैंटीन बंद हुई, वहीं बच्चे घर से सेहत बख्श खाना साथ ले आए हैं। रिसेस के वक्त बच्चे घर के खाने को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं अफीफ़ा नसरुल्लाह से। जी अफीफ़ा, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना से तवील जंग के बाद तमाम बच्चे आज़ाद हो गए हैं, स्कूल पहुंच चुके हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, अपने साथियों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। इस वक्त रिसेस का टाइम है, बच्चे खुश हैं और एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं। लंच अपने अपने खाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जितने भी हैं सारे अपने अपने घरों से घर का खाना लेकर आए हैं और साफ़ उनकी मदर के हाथों से बना हुआ उनका खाना है और हाइजीनिक भी है और किसी किस्म की इसमें बीमारी के कोई चांस नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए बच्चों से बात करते हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। आज आप कैंटीन से नहीं खा रहे हैं, घर का पका खाना खा रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। घर का खाना बहुत प्रोटीन और अच्छा होता है। कैंटीन का खाना बासी और ठंडा होता है, घर का खाना गर्म होता है, इसलिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आप क्या मिस करते हैं उस खाने को जो ठंडा भी होता है, अनहाइजीनिक होते हैं? जी जी, घर का खाना हेल्दी होता है, बाहर का बहुत अनहेल्दी होता है। ठीक है, ये बच्चे आप देख सकते हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। आप ये बताइएगा कि अब तो आपकी वो उस तरह से रिसेस नहीं हो रही, तो आप क्लास में बैठ के मज़े मज़े से आप लोगों ने खाना खाया, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बाहर के अनहेल्दी खाने से पेट में दर्द और बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, और जिससे अगर हम घर का खाना खाएँ तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी सेहत और पढ़ाई में बहुत आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इन बच्चों की बातें सुनी हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने साफ़ सुथरा खाना जो इनकी मदर ने इनको ख़ास तौर पर आज के दिन पका के दिया और आइंदा ये मज़ीद इसी तरह से खाते रहेंगे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि इसी तरह से SOPs को फॉलो करते हुए अपनी सेहत का भी मज़ीद ख्याल को फॉलो किया जाए। बहुत शुक्रिया अफीफ़ा नसरुल्लाह। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कोरोना वायरस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की रिलीफ की वजह से लेस्को की 5 अरब रुपए डूब गए हैं, जबकि रनिंग डिफॉल्टर्स के जिम्मे बिलों की रकम 11 से बढ़कर 16.5 अरब रुपए तक जा पहुंची है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें कि कोरोना वायरस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ की वजह से लेस्को की 5 अरब रुपए हैं जो कि डूब चुकी हैं। रनिंग डिफॉल्टर्स के जिम्मे बिलों की रकम 11 से बढ़कर 16.5 अरब रुपए तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की बुनियाद पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिलों की अदायगी नहीं की और उसकी वजह से लेस्को के मजीद 5 अरब रुपए बिलों की मद में डूब गए हैं। अगर कंपनी की दस्तावेजात की बात की जाए तो उसके मुताबिक माह मार्च में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो रनिंग डिफॉल्टर्स हैं उनके ज़िम्मे 11 अरब रुपए के वाजिबात वाजिबुल अदा थे, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीनों में जो सार्फिन है उनकी जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की गई और ये रकम बढ़ती हुई अब जो है वो 16 अरब 75 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है और कंपनी को रिकवरी करने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो वजूहात सामने आई हैं वो इस तरह है कि चूँकि कोरोना वायरस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया कि कंज्यूमर्स इकसात की सूरत में अपना बिल सबमिट करवाएंगे, तो 3 माह तक मुसलसल इकसात होती रहीं और सार्फिन की जानिब से 30% जो है वो बिल सबमिट होता रहा। और अब जब लॉकडाउन ख़त्म किया गया और उसके बाद लेस्को की रिकवरी को देखा गया तो रिकवरी शदीद मुतासिर हुई, तकरीबन 72% तक रिकवरी डाउन हुई है। कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की कोशिश की जा रही है और जिद्दोजहद की जा रही है कि सार्फिन से बिलों की वसूली की जा सके। बिलखसूस जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन है जिनकी तरफ अरबों रुपए के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं, उसकी वसूली की भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कंपनी अरबों रुपए के जो रिकवरी है उसको लेने में नाकाम ठहर रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। ठीक है, शायद नदीम सिप्रा हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। LGA ने लाहौर शहर के अंडरपासेस के नामों से मंसूब शख्सियात की तस्वीर और खिदमात आवेजा करना शुरू करती हैं। पहले मरहले में F अंडरपास पर जस्टिस कॉर्नसन की बड़ी तस्वीर और शोबा इंसाफ में उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुरनाया आपसे। जी दुरनाया। जी, LDA ने लाहौर शहर के तमाम अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश का काम शुरू कर दिया है और इस हवाले से जो सबसे पहले अंडरपास को रेनोवेट किया जा रहा है वो FC कॉलेज का अंडरपास है, जिसमें अगर बात की जाए तो ठोकर से जल्लो की जानिब आते हुए जो साइड है उस अंडरपास की उसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। और FC अंडरपास से जब उसका नाम तब्दील किया गया था तो जस्टिस कार्लिनस के नाम से जो है वो अंडरपास का नाम रख दिया गया था और उसके बाद ऐसी कोई निशानदही नहीं थी
कि जिस जस्टिस साहब के नाम पे ये अंडरपास रखा गया उनकी कोई खिदमात होती, उनकी कोई तस्वीर होती, उनका कोई जो उनकी काम थे शोबा इंसाफ में, उसकी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता। अब ख़ास तौर पे जो तैयार किया गया इस अंडरपास को, उस पर जस्टिस कार्नल्स की एक तो बहुत बड़ी देव कामत तस्वीर आवेज़ा की गई है, उसके साथ साथ उनकी खिदमात बताई गई हैं कि ये चौथे चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ 1960 से 1968 तक इनकी खिदमात जो रही बतौर चीफ जस्टिस, जिसको सराहा गया। उसके साथ तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने के अलावा अब इंजीनियरिंग विंग जो है दीगर अंडरपासिस पे काम करेगी, यानी कि वारिस मीर अंडरपास पे उनकी खिदमात के तरफ। ठीक है दुरनाया, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की इत्तफाक अस्पताल आमद। मौलाना तारिक जमील ने शबीर उस्मानी म्यो की अयादत की है। मौलाना तारिक जमील की शबीर उस्मानी म्यो की सेहतियाबी के लिए दुआ की गई है, जबकि मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की इत्तफाक अस्पताल आमद हुई है। मौलाना तारिक जमील ने शबीर उस्मानी म्यो की अयादत की है। मौलाना तारिक जमील की शबीर उस्मानी म्यो की सेहतियाबी के लिए इस मौके पर दुआ भी की गई है। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की इत्तफाक अस्पताल आमद हुई है। चेयरमैन नैब के करप्शन फ्री पाकिस्तान के विजन पर अमल दरामद जारी है। बदउनवान सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ नैब लाहौर का घेरा मजीद तंग कर दिया गया। PWMD का साबिक इंजीनियर मुल्जिम मोहम्मद रमजान गिरफ्तार कर लिया गया है, नैब लाहौर की जानिब से बताया गया है, जबकि मोहम्मद रमजान को मुबैशिना गैर कानूनी तौर पर जायदादें बनाने पर गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमारे साथ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर महबूब सुल्तान की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तरक्याती मनसूबों और हलकों के मसाइल पर भी बातचीत की गई है। रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद भी मौके पर मौजूद थे। तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका, रुकने नहीं देंगे, उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। तरक्याती मनसूबों में मुशावरत को अहमियत दे रहे हैं। ऑपोजिशन की सियासत ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है, उस्मान बुज़दार की जानिब से यह भी कहा गया, जबकि ऑपोजिशन जमातों की APC बेवक्त की रागनी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार का कहना है तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है, इसे रुकने नहीं देंगे और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की गई। वार्म अप मैच में शाइनिंग क्लब और यू स्लिम क्लब की टीम्स हैं जो कि आमने सामने हैं। LCCA ग्राउंड पर तफसीलात जानेंगे, हाफिज शहबाज मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं LCCA ग्राउंड पर। यहाँ पर जो लाहौर में कल से मुख्तलिफ टूर्नामेंट शुरू होने जा रहे हैं, उनकी तैयारियों के सिलसिले में आज मैच खेला जा रहा है, जिसमें शाइनिंग क्रिकेट क्लब और यू स्लिम क्रिकेट क्लब की टीमें आमने सामने हैं। अगर हम शाइनिंग क्लब की बात करें तो शाइनिंग क्लब का शुमार लाहौर की चंद टॉप क्लब्स में किया जाता है। मिसबाह उल हक भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो चीफ कोच हैं, हेड कोच हैं इस वक्त, वो भी साथ टेस्ट क्रिकेटर हमायूं फरहत, इमरान फरहत भी इसी क्लब की नुमाइंदगी करते हैं। अगर हम यू स्लिम क्लब की बात करें तो पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान और इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम की ये क्लब है यू स्लिम क्रिकेट। जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए City4।